मध्य प्रदेश के गठन 1956 में भा और विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में मर्ज कई दिन का। वह मर्जर के समय यह शर्त रही है कि विंध्य प्रदेश के विकास के लिए ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन 10 साल के अंदर पूर्ण की जाई। 10 साल के अंदर मतलब 56 से 66 1966 में केंद्र सरकार के यह लिखित वादा है मर्जर में कि ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन के 10 साल के अंदर निर्माण कर दी जाई। लेकिन निर्माण के बाद छोड़ी अपना 56 से 66, 76, 77, 78, 79, 80, 24 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1977 में दिल्ली में बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में यमुना प्रसाद शास्त्री जी यहाँ से सांसद बने, मधु दंडवते जी रेल मंत्री बने, तब यहाँ से यह रेलवे लाइन के सर्वे के काम स्वीकृत भा। ओ के बाद से यह पटरी में कहो दौड़े के रोजी नहीं भय। लेकिन जौने साल 14 में मोदी जी के सरकार के गठन बा, यह रेलवे लाइन का 17 करोड़ रुपया के बजट मंजूर रहा। अब आज ये समय लगभग 7 से करोड़ रुपया के बजट यह रेलवे लाइन के लिए ललितपुर से सिंगरौली तक के लिए काम चल रहा। यह नहीं, 1978 में बाणसागर के बाद के शिलान्यास भा, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बांध के निर्माण शिलान्यास किन। लेकिन 78 से 2003 तक एक पाथर जौन हुआ मोरारजी देसाई धई के गए थे उतने वो धारा रहेगा, ओके आगे काम नहीं बढ़ा। जब यहाँ अटल जी की सरकार आई केंद्र में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब ये बाणसागर के काम पूरा हुआ। आज यह पूरे विंध्य का बाणसागर एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। यह चीज हमेशा कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति नहीं रही। विंध्य प्रदेश के साथ जौन वादा कीन गए, विंध्य प्रदेश के साथ जौन हाई कोर्ट यहाँ से चला गा, लेकिन ओकर कोनो बेंच नहीं बनाई गए। विंध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के नेतृत्व हमेशा कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो नेता रहे, सरकार जो बनी, हमेशा उपेक्षा के शिकार यह विंध्य प्रदेश रहा। यह वजह से यन के जौन संसाधन हो विकसित हो चाहत रहा, जौन यन आर्थिक विकास हो चाहत रहा, वह विकास नहीं भा। केवल कांग्रेस सरकार के जौन या वादा की खिलाफी के कारण, विंध्य के जानबूझ के विंध्य के उपेक्षा के कारण, यह वजह से आज हम एक पिछड़े इलाके के रूप में चिन्हित होते रहे। लेकिन जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सिंचाई के नहरन के विकास शुरू होगा। मध्य प्रदेश में जब केंद्र में जब मोदी जी की सरकार आई, यहाँ से नेशनल हाईवे के विकास शुरू हुआ। चारों तरफ आज रीवा हो, चाहे सतना हो, चाहे सीधी हो, तमाम नेशनल हाईवे के विकास में रेलवे के इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ कि आज पूरा रीवा रेलवे स्टेशन एक आधुनिक रीवा का रेलवे स्टेशन के रूप में अपना का दिखा रहा है। 5-5 प्लेटफार्म यहाँ बन चुके हैं। लेकिन एक चीज की कमी रही, सड़क हमारे पास रही, रेल हमारे पास हो गए, लेकिन हवाई यात्रा के हवाई सुविधा हमारे पास नहीं रही। हम धन्यवाद देने चाहिए थे केंद्र सरकार की जो योजना रहेगी छोटे छोटे शहरन का हवाई यात्रा से जोड़ा जाए, हवाई मार्ग से जोड़ा जाए। जो उड़ान योजना प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए, उड़ान योजना के माध्यम से छोटे छोटे शहरन का अवसर मिला कि वहाँ हवाई अड्डा बने। हम मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद दे चाहिए थे कि यहाँ रेलवे के रीवा हवाई अड्डा के लिए जो जमीन की कमी रही, वह जमीन की कमी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयास से मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर जो राजेंद्र शुक्ला जी डिमांड की,
ओका मुख्यमंत्री जी मानिन और यहाँ जाऊन हवाई अड्डा के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन के आवंटन मध्य प्रदेश सरकार के हिस्स और यह वजह से आज यह हवाई अड्डा के स्वरूप निर्धारित भाई रीवा के हवाई अड्डा की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रयागराज में रात के हवाई जहाज उतरे की सुविधा नहीं आए, लेकिन रीवा में हवाई जहाज रात के उतरी और प्रयागराज के आदमी यहाँ आके हवाई जहाज पकड़ी आके जब नंबन से भागत रहना है कि चली कैसे न कोई इलाहाबाद से प्रयागराज से हवाई मिल जाए, लेकिन अब प्रयागराज वाले जब दिल्ली में रात के अपन काम करके सांझ के रीति ही तो प्रयागराज नहीं पहुंच सके तो रीवा वाला हवाई जहाज पकड़ी है, रीवा वाले हवाई जहाज से अपने घरे पहुंच जाई। यह में से जिनका रात के जाएगा है तो अपन प्रयागराज वाले रात के रीवा प्रयागराज से कौनो हवाई जहाज नहीं है तो वो अपन यहाँ पकड़ी प्रयागराज से दिल्ली पहुंच जाई। यह में से स्थिति है। आज हम धन्यवाद दे चाहिए थे उप मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे रीवा के हवाई अड्डा के विकास के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास रहा। छोटी छोटी हवाई जहाज चलाइन और आज बड़े हवाई जहाज के चले गए स्थिति आज आए गए हैं। हम एलायंस एयर के सीईओ साहब को धन्यवाद दे चाहिए थे, उनके कंपनी के दूसरे अधिकारी का धन्यवाद दे चाहिए थे। बघेली में बोल रहे हैं, लोकल लैंग्वेज है ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आपने रीवा को यहाँ पर हम लोगों को सुविधा देने के लिए ये अवसर दिया और मेरी पूरे इस विंध्यवासियों नहीं आप बैठे आप तो आपने बड़ी कृपा की हमारे लोगों के ऊपर। हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने इस पूरे विंध्य को नई सौगात दी है। आपने रिस्क लेकर के काम किया है, कोई ऐसा साधारण काम नहीं है, आपका तो व्यवसाय है। कहीं आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन में हो सकता है हम कहीं कमी थोड़ा बहुत रही होगी, उसको भी आपने नज़रअंदाज किया और उसके बावजूद आपने यहाँ पर हवाई यात्रा शुरू की है। इसलिए मैं आपका और आपके अधिकारियों का मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने और इसी तरह से आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा, मैं इसका आकांक्षी हूँ। तो यह में से हवाई जहाज वालन का देखा ना बेचारे आपन कैसे न होके काम चलावे की रीमा वालन के विकास हो, बिंद के विकास हो, सतना के विकास हो, सीधी के विकास हो, शहडोल के विकास हो। यह विकास के लिए सब चारों तरफ से लोग प्रयासरत हैं। हम आदरणीय गणेश सिंह जी का धन्यवाद दे चाहिए थे, आदरणीय राजेश शुक्ला जी का धन्यवाद दे चाहिए थे, प्रतिमा जी का धन्यवाद दे चाहिए थे। हमारे सगले विधायक प्रदीप जी हैं, रामपुर बगलान के बिक्की भैया हैं, नरेंद्र प्रजापति जी हैं, मैहर के विधायक जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, गंगामा जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे गिरीश गौतम जी बहुत प्रयास किए जब विधानसभा अध्यक्ष रहे, उन्होंने के प्रयास का धन्यवाद। और को भाई हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, केपी भाई हैं, राजेंद्र जी हैं, सब जितने लोग बैठे हैं सबके सहयोग से बाहर कौनो एक जने के नहीं, सबके अंतरात्मा ईश्वर के कृपा रही। अया मनुष्य के अंदर आत्मा बैठ जाए, आत्मा के वास होता है तो आत्मा के वास, आत्मा एक आदमी के अपना पंचन के सबके जब यह प्रार्थना है कि नहीं रीवा से हवाई जहाज चला जरूरी है, बिना हवाई जहाज के यहाँ के औद्योगिक पर्यटन और तमाम ही जो विकास के नए मानदंड आज हवाई जहाज हो गए हैं, बिना हवाई जहाज के बड़े हवाई जहाज के चले रीवा के विकास न हो। अपना पंच सबको प्रार्थना की है, वह प्रार्थना ईश्वर सुनिस और हम धन्यवाद दे थे फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्यों रीवा जैसे छोटे शहर के लिए के ऊपर कृपा की। हमारे पूर्व पर्यटन मंत्री सिंधिया जी और तमाम सब पूरे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी गण रहे हैं उनके सबके सहयोग से आज यह क्षण का आवा है। ईश्वर एहू से बड़े सहयोग क्षण के हमका अवसर प्रदान करें। यह प्रार्थना के साथ अपन बात समाप्त करी थे। धन्यवाद। जय हिंद।